नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, चाहे घर में ग्रह शांति पूजा हो या फिर गणेश जी की पूजा, घर में जब भी पूजा होती है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला अनाज है चावल। हिंदू धर्म में हम जब भी पूजा करते हैं अक्षत का प्रयोग ईश्वर का आवाहन करने में, उनकी पूजा में किया जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान की पूजा में चावल का प्रयोग क्यों किया जाता है। साथ ही जानते हैं कि किस देवता की पूजा में कभी भी चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें पूजा की, तो पूजा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, जिसमें हम भौतिक सामग्री से तेरा तुझको अर्पण वाले कथन को रूप देते हैं, अपने मन में ईश्वर को धारण करते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं। दोस्तों, पूजा में क्यों इस्तेमाल होते हैं चावल। चावल सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग सरस्वती और पार्वती का माना गया है। चावल धान भी है, अन्न है, इसलिए इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जहाँ तीनों देवियों हों वहाँ स्वयं प्रकृति का वास होता है। चावल का रंग आकाश तत्व का, ग्रहों में चंद्रमा और शुक्र ग्रह का माना गया है। पूजा में हम देवताओं का आवाहन करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं ताकि इच्छा की पूर्ति हो। 5 तत्वों की ऊर्जा का आवाहन करते हैं, जिसके लिए हम भौतिक सामग्री, जो कि तत्वों का ग्रह ऊर्जा का प्रतीक होती है, उसका उपयोग करते हैं। जैसे जल, अक्षत, चीनी शुक्र ग्रह के लिए, रोली कुमकुम मंगल ग्रह के लिए, शहद सूर्य ग्रह के लिए, घी लौंग केतु ग्रह के लिए, इलायची बुध ग्रह के लिए, पान के पत्ते, सुपारी, नारियल राहु ग्रह के लिए आदि का प्रयोग होता है। चावल का संबंध देवी लक्ष्मी, शुक्र ग्रह और चंद्रमा से माना गया है, जो कि पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। हम तिलक लगाते समय चावल का उपयोग करते हैं ताकि मनुष्य की आभा में समृद्धि, धन बढ़े, भव्यता बढ़े और इसके कारण वह नजर आए। हम ईश्वर को भी वही तिलक लगाते हैं और खुद भी लगाते हैं। ऋग्वेद और सामवेद में भी सोम का जिक्र आता है। उन्हें पढ़कर सोम अर्थात मन और जल प्रतीत होता है। सोम का अर्थ है चंद्रमा, जिसका रंग सफ़ेद और प्रतीक जल और चावल आपके अवचेतन मन का कारक है। सामवेद के 5 अध्याय पवमान पर्व के चतुर्दशी में 9वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि हे सोम, मननशील पुरुष ध्यान और धारणा से तुझे खोजते हैं। तू उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ज्ञान दे तथा अपने तेज से उत्तम प्रेरणा तथा शक्ति दे। यहाँ गौर करने वाली बात है कि मन यानी चंद्रमा ही ध्यान का कारक है, जिसको एकाग्र करने से इच्छा की पूर्ति होती है और ज्ञान मिलता है। हमेशा ध्यान रखें, पूजा में हमेशा अक्षत चढ़ाया जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो, यानी पूजा में चढ़ाया जाने वाला चावल हमेशा साबुत होना चाहिए। बाजार से लाया गया चावल यदि आप पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो
उसे पूजा के लिए प्रयोग करते हुए हमेशा एक बार देख लें। दोस्तों, किस देवता को कभी नहीं चढ़ाया जाता है चावल? चावल को श्री का यानी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु की पूजा में कभी चावल नहीं चढ़ाया जाता। वहीं शालिग्राम की पूजा करते वक्त भी अक्षत का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करते समय चावल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को दोष लगता है। पंडितों की माने तो अगर आप भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो सफ़ेद चावल पर कुमकुम लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। वहीं हनुमान जी पर भी चावल कभी नहीं चढ़ाया जाता। भोलेनाथ की पूजा में अक्षत का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें भगवान शिव की पूजा करते वक्त कभी भी हल्दी या कुमकुम वाले चावल का प्रयोग न करें। भगवान शिव की पूजा में कभी रंगीन चावल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यह सनातन धर्म में अक्षत से जुड़ी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।